नमस्कार, मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के नगर पंचायत मेहदावल में। और आज हमारी मुलाकात हुई है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सत्येंद्र पांडे जी। इस संत कबीरनगर के साथ साथ खासकर मेहदावल विधानसभा क्षेत्र में इसमें बिजली की कटौती काफ़ी तेजी से ज़्यादा हो रही है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे बिजली एकदम लो है और वहाँ सिर्फ मीटर में ही बिजली आती है, जिससे वहाँ के लोगों को इस गर्मी में काफ़ी परेशानी होती है। इस बिजली की समस्याओं को लेकर हम सत्येंद्र पांडे जी से बात करेंगे, जो समाजवादी पार्टी के नेता है। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख रहे हैं मेहदावल क्षेत्र में बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन फिर भी जो है बिजली की समस्या आज भी जस की तस है। और यहाँ पर मेहदावल विधानसभा क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे नेता हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भी बनी है जो भाजपा से हैं, और यहाँ पर विधायक भी भाजपा के हैं, भाजपा समर्थित कैंडिडेट जो निषाद पार्टी से हैं, विधायक भी जो समझिए निषाद पार्टी के हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो है A.K. शर्मा जी जो इस मंत्रालय का कार्यभार देख रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, उनके दाहिने बैठते भी हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज विधानसभा में जो बिजली कटौती चल रही है वो बहुत ही निराशाजनक है। लोग परेशान हैं, लगातार लोग जो है घर में से छत पर और छत से घर में जो है लगातार चक्कर लगा रहे हैं। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो AC में और इन्वर्टर में अच्छी नींद ले रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रात में 12 बजे 1 बजे जनता फोन हमारे पास करती है कि इस फीडर पर लाइट नहीं, यहाँ समस्याएं हैं। तो ये बड़ा जो है अपने आप में बड़ा दुखद है और जनता परेशान है। मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है आप लोग अपने AC, इन्वर्टर और जनरेटर की व्यवस्था से बाहर 2 दिन सोकर देखिए, ये पता चल जाएगा कि वर्तमान स्थिति क्या है। विधानसभा मेहदावल का एक क्षेत्र है पिपरा प्रथम जी। पिपरा प्रथम के क्षेत्र में हम एक बार न्यूज कवर करने गए थे। वहाँ के लोगों ने हमसे बताया कि भैया 1 महीने से बिजली बहुत ही लो है और अभी 2 महीने तक रहने वाली है। ऐसे में जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनकी तो बहुत ही स्थिति बहुत दयनीय है। जिसके जो थोड़ा अमीर हैं, जिसके पास जनरेटर है या इन्वर्टर है, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पा रहा क्योंकि बिजली इतना स्लो आ रही है। तो ये कब तक ऐसे चल पाएगा? देखिए, सबकी स्थिति खराब है। इन्वर्टर की भी एक अपनी क्षमता होती है, सबका इन्वर्टर बैठ जाता है, चाहे वो कोई भी साथी हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, स्थिति सबकी एक समान है। और ये जो आप अभी लो वोल्टेज की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। अभी विशेषकर आपका जो ये बिसौआ परिक्षेत्र है, जिसके लिए मैंने तहसील दिवस में लिख करके दिया था, तो उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। और मैं मेहदावल परिक्षेत्र के एक्सीएन और संबंधित अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगले तहसील दिवस में जिलाधिकारी महोदय आएंगे। वैसे तो मेरी जन सुनवाई हो जाती है, ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेरा रुकता हो, सारे कार्य हो जाते हैं। लेकिन विद्युत व्यवस्था जो विद्युत व्यवस्था से संबंधित हमारे प्रश्न हैं, जो हमने लोगों के लिए मांग की है, जो जनता के लिए मैं लड़ता हूं, उसमें बहुत कोताही बरती जा रही है। और अगले तहसील दिवस में जिलाधिकारी महोदय आएंगे। अगर जो है अगले 3, 4, 5, 7 दिन में बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से सही नहीं हो जाती है तो बहुत लोकतांत्रिक तरीके से जो है अधिकारियों को और शासन को जवाब दिया जाएगा। कि आप कहें कि जो समस्याएं हैं वो सुनी जाती है, फिर बिजली समस्या की क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए, जो बिजली के कर्मचारी हैं, जो यहाँ के जेई हैं, एक्सीएन तो बहुत अच्छे हैं। एक्सीएन बार बार रात को फोन उठाते हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो और अधिकारी हैं काफी दिनों से यहाँ जमे पड़े हैं और वो कहीं न कहीं जो है सत्ता और शासन के लोगों की बात नहीं सुनते। तो इसी क्रम में चूंकि जानकारी मिली कि भाई और जन सुनवाई होती है और अधिकारी सुनते हैं, विद्युत व्यवस्था से जुड़ा हुआ जो समस्या उसका जो है निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे अधिकारियों को ठीक करने का, लोकतांत्रिक तरीके से ठीक करने का समय आ गया है। और आपको लगेगा, क्योंकि मैं जो कहता हूँ करता हूँ, और आप लोग बहुत भली भांति क्षेत्र की जनता भी जानती है, पत्रकार बंधु भी जानते हैं और शासन के लोग भी जानते हैं कि मैं जनता की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ता हूँ। आगामी तहसील दिवस में ये पता लग जाएगा कि जो है जनता की जो जन समस्या है न सुनने का परिणाम क्या होता है। ये जिलाधिकारी महोदय के समक्ष सत्येंद्र पांडे इस बात को बहुत मजबूती से उठाएगा और उन अधिकारियों को ठीक करने की व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से होगी। जो क्षेत्र के लोग हैं, अब इन अधिकारियों से भरोसा उनका उठ गया है और वो कह रहे हैं कि जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनको अपने घर में बंद करेंगे। नहीं, देखिए, जब जनता बिजली बिल दे रही है, समय से पैसा दे रही है, तो आक्रोश तो होगा ही होगा। हर घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। लाइट कटने पर एक बार वो छत पे जाते हैं, एक बार वो अपने घर में जाते हैं, फिर वो हैंड फैन का सहारा लेते हैं जो 20 साल पहले जिसका इस्तेमाल होता था, जिसको हम लोग बेना कहते हैं। तो इस स्थिति में आदमी क्रोधित होता है और जिनके घर छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, इससे वो परेशान होते हैं। तो ऐसे में उनका गुस्सा जायज है, लेकिन वो सब निश्चिंत रहें। आपका जो बेटा है, जो आपका जनसेवक है, वो निश्चित आपकी समस्याओं को बखूबी जानता है और आगामी तहसील दिवस में बहुत मजबूती के साथ आपको लगेगा कि आपकी लड़ाई कोई बहुत मजबूती से लड़ रहा है, उठाया जाएगा और उसको जो है निदान कराने का भी पूर्ण प्रयास होगा। बिजली की समस्या दूर नहीं हुई अगले 1 हफ्ते के अंदर
तो मैं जो है पूरे विधानसभा में एक बड़ा बेना आंदोलन करूंगा, जिसे हैंड फैन कहते हैं। पूरे विधानसभा में विशेषकर विधायक के गांव से, जो यहाँ के बड़े बड़े नेता हैं, जिलाध्यक्ष जो भाजपा के हैं, जो यहाँ के जो है विधायक हैं, उनके घर से हम लोग बेना चलाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। जब ये आज आधुनिक युग में जो है, जब विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोग पुराने समय में वापस जाएंगे, बेना का सहारा लेंगे और एक बड़ा बेना चलाओ अभियान की शुरुआत होगी। एक हफ्ते का जो है प्रशासन को और बिजली विभाग को अल्टीमेटम है, एक हफ्ते में बिजली की व्यवस्था अपने पटरी पर नहीं आई, सुचारू रूप से जो है नहीं चला, तो बहुत मजबूती से, आप सब जानते हैं मैं कैसे लड़ाई लड़नी है, मैं जानता हूँ। नगर पंचायत जब चुनाव चल रहा था तो कुछ लोग भाषण दे रहे थे कि चुनाव होने के ठीक 6 महीने से 1 साल के अंदर ही मेहदावल को नगर पालिका का दर्जा घोषित करवा देंगे। मेहदावल नगर पालिका छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी, नगर पालिका बन जाएगा। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत खास हैं, मैं मुख्यमंत्री का दहिनवार हूँ, मुख्यमंत्री बहुत हमारे क्लोज हैं। तो ऐसे लोगों को विकास कार्य भी करना चाहिए। नगर पालिका बन नहीं पाया, जमींदारी प्रथा जो जमींदारी उन्मूलन था वो आज जिसका तस है। मेहदावल में सड़कों का हाल देख लीजिए, विद्युत व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, विशेषकर जो लोग सत्ता में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो धन लाएं, विकास कार्य करें। और देखिए, अभी यहाँ जिलाध्यक्ष बनी है, मैं उनका बड़ा सम्मान, बहुत आदर करता हूँ, बहुत बड़े घराने से हैं। उनके यहाँ अटल जी निवास करते थे और यहाँ के विधायक सांसद से उनका 10 गुना ज्यादा बड़ी हैसियत और स्थिति है। तो ऐसे लोगों को मेहदावल के सुधार में, मेहदावल की व्यवस्था में, मेहदावल कैसे आगे बढ़े, इसके लिए काम करना चाहिए। ये तो भाग्य का विषय है कि एक ऐसा जिलाध्यक्ष बनी है मेहदावल की, जो महिला है, सुचिता कृपलानी की भूमि है, वहाँ वो महिला जो है जिलाध्यक्ष बनी है। वो बहुत बड़े घराने से हैं, उनके यहाँ अटल जी आकर के महीने महीने रुकते थे। वो जो चाहे वो मेहदावल में करा सकती हैं, लेकिन अब प्रयास हो रहा नहीं हो रहा, ये तो मेहदावल की जनता जान रही होगी। तो ऐसे में काम करना चाहिए लोगों को, काम करता हुआ जो है कोई दिख नहीं रहा। एक बहुत बड़ी बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद देश अमृतकाल का महोत्सव मना रहा है और नगर पंचायत मेहदावल में आज भी जमींदारी प्रथा लागू है। कैसे खत्म होगी? देखिए, वो बड़े बड़े लोगों ने कहा था, मैंने कहा ना कि मैं आज क्रोध में बोल रहा हूँ कि लोग कहते हैं मैं मुख्यमंत्री का बहुत करीबी हूँ, कुछ लोग मुख्यमंत्री के स्वघोषित मित्र भी हैं। तो ऐसे लोगों को जमींदारी उन्मूलन या जो जमींदारी प्रथा करने का, खत्म करने का उन्हीं लोगों ने वादा किया था, आज वो क्यों नहीं हुआ? नगर पालिका आज जो है, कुछ लोग नगर पंचायत चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे तो आज जिताइए, सुबह नगर पालिका हो जाएगी। 2 साल बीत गए हैं, अरे नगर पालिका न करा पाइए तो कुछ विकास कार्य लाइए, कुछ धन लाइए। सारे मंत्री लोग जो है उनके मित्रगण हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं? आप बताइए, लोग क्या कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों को मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जब आप लोगों के मित्र हैं तो कुछ काम लाइए। हम लोग तो बिना किसी पद और प्रतिष्ठा के अपने जो संघर्ष की निधि से बहुत सारा काम किया जा रहा है, कराया जा रहा है, लोगों को प्रेशर बनाया जा रहा है, बार रात को फोन उठाया जाता है। विधानसभा क्षेत्र की जनता रात भर फोन करते कि इस फीडर पर लाइट नहीं है, यहाँ लाइट नहीं है, वहाँ लाइट नहीं है, यहाँ की सड़कें खराब है। तो ऐसे लोग तो हैसियत वाले लोग हैं, इन लोगों के पास पद है, प्रतिष्ठा है, सत्ता है, सम्मान है, ये लोग काम क्यों नहीं करते? ये बड़ा प्रश्न है, आप लोगों को पूछना चाहिए। देख रहे हैं, सतेंद्र पांडे जी ने यहाँ के लोगों से बहुत बड़ा सवाल पूछा है और उनको काफ़ी अच्छे तरीके से कटघरे में लिया है और साथ ही साथ तमाम मुद्दों इनसे हमारी चर्चा हुई है। रही बात बिजली की व्यवस्था की, तो इन्होंने बिजली व्यवस्था को लेकर के लोगों को भी आश्वस्त किया है, अधिकारियों को चेतावनी दी है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो बिना चलाओ आंदोलन करेंगे। और वह भी आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं उनके गांव में भी करेंगे, उनके घर के सामने से भी करेंगे। और साथ ही साथ अधिकारियों को भी अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर ठीक व्यवस्था नहीं हुई तो तहसील परिसर के ठीक सामने एक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। फिलहाल आप सभी का इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक और साथ, तब तक के लिए जय हिंद।